हमारा इलाके में सूरत हाल बिल्कुल ठीक है। वहाँ पर एक इंसिडेंट हो गया परसों, फौज पे मिलिटेंट्स ने अटैक किया। जी जी। उसमें नुकसान कर दिया फोर्सेस का, और उसके बाद कल फोर्सेस ने कुछ सिविलियन को ठगाया और टार्चर किया और वो मर गए। जी जी। तो जिस इस सिलसिला में एक सूरत हाल तो लॉ एंड ऑर्डर राइज हो चुकी है और इंतजामिया बिल्कुल साइलेंट है। इंतजामिया रही कोई नहीं, किसी कोई बात करे। पहले ही फोर्सेस रही है, मिलिटेंसी खत्म की फोर्सेस ने। आर्मी का हमारे बॉर्डर में बहुत एक अच्छा रोल रहा है। पर जिन कुछ टाइम लोगों ने ये किया, बड़ा अनफॉर्चुनेट किया। अब तो हमारा वो कॉन्फिडेंस ही खत्म हो गया कि फोर्सेस हमारी है, सब लोग हमारे। अब तो लगता है कि भाई हमारा कोई भी नहीं सिवाय अल्लाह के। क्या जिस तरह से आपको उन लोगों जिनको जो मरे उनके लिए डिमांड करते हैं इंतजामिया से कि सेम ट्रीटमेंट किया जाए जो आपने वो डांगरी में किया है। उनको एक्सग्रेशिया दें, उनके एक आदमी को नौकरी दें और FIR लगनी चाहिए जिन लोगों ने किया। बांधा घसीट के आप गोलियां मारोगे तो ये कौन सा स्पेशल आर्मर्ड फोर्सेस एक्ट, ये कौन सा है? या घसीट के भैया किसी जवाजीत के आप घसीट के लोगों को गोलियां मारो, ये कोई कानून है? ये कोई मुल्क है? ये कोई सिस्टम है? जिस तरह से हमने बात की वहां के मुकामी सरपंच से, जो मोहम्मद सिद्दीक पंच है वहां के, उन्होंने कहा कि पहले भी हमने बात की फार्मर MLA से या सिटिंग ऑफिसर जो इस वक्त पुलिस और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में है, पहले ही दिन जब इनको हिरासत में लिया गया था, लेकिन मदद कहीं से नहीं मिली। भाई सुनता ही कौन है? MLA फार्मर है, दूसरा क्या करेगा? फोर्सेस सुनती नहीं है। देखो ना, पहले जो फोर्सेस थी वो काम करती थी, कोऑर्डिनेशन करती थी पब्लिक से, पब्लिक इन्फॉर्मेशन देती थी सारी। कहाँ से ठा के फौज यहाँ लगाई है? नावाकिफ फौज है सारी, पता ही उनको नहीं अपनी कैजुअलिटी करवा रहे हैं। कितनी कैजुअलिटी होगी फौजेस की इस साल के अंदर? आपने देखा हो? थोड़ी अफसोस की बात है ये। तो ये तो इनको देखना है, सिक्योरिटी हेड को देखना क्या, आम आदमी को हमें क्या पता है क्या क्या करना है इनको? या लोकल वो बटालियन जो जैक लाइन थी वो लगानी चाहिए थी। तो किसी की सुनते हैं ये। तो अब आप कौन आदमी सिविलियन जो अपने खतरे जान मिलेगा उसको जीना नहीं है यहाँ पे? उसकी क्या सेफ्टी रही? आज आपने घरों से सुबह बच्चों को उठाया कल और 4-5 बजे उनकी लाशें दे दी। यही हुआ ना? यही करना था आपको? यही इंतजामिया है? जी। जिस तरह से अब ये आम लोगों की हलाकतों के वाक़ात वहाँ पे रौनमा हुए और इनको वहाँ पे मारा गया, किस तरह से आप देख रहे हो कि फौज की इस कार्रवाई, क्या पुलिस कस्टडी में ये मारे गए या आर्मी कस्टडी में? पुलिस कस्टडी में ये थे नहीं, आर्मी ने उठाए थे। आर्मी ने टार्चर करके मार दिया इनको। इसको पुलिस का रोल नहीं था उसमें, पुलिस बनाई नहीं उन्होंने। जो डिप्टी कमिश्नर यासीन चौधरी साहब है, मुकामी भी है, क्या कुछ वो कह रहे हैं इस मसले को लेकर? यासीन ने उनको लेके कॉन्फिडेंस में कहीं वहां से उनको घर भेज दिया, उनको जनाजे लेके चले गए घरों में। तो यासीन का भी क्या रोल है? फोर्सेस का तो अपना एक सिस्टम है, फोर्सेस यासीन के अंदर थोड़ी है। क्या किसी तरह की कमेटी डिप्टी कमिश्नर साहब ने बनाई, जिस तरह से इंक्वायरी कमेटी फिर बनाई जाती है? हमें इस बारे में कोई इतला नहीं है। हम रजौरी में है जनाब, हम वहाँ नहीं है। मैं रजौरी से हूँ। क्या कमेटी बनाई? किस कमेटी की आज का रिपोर्ट चली? को नहीं। हम उसमें तो सीधी FIR लगनी चाहिए। एक आदमी की सीट के आपको मार लेके बाहर गोली मार रहे हैं, तो इसमें क्या कमेटी करेगी? FIR नहीं लगती है सीधी? कि ये बहुत कंडेमेबल है, हम उसको भी कंडेम करते हैं जो कल हमारे जवान शहीद हुए। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि भाई इस तरीके से अनप्रोफेशनल तरीके से इंडियन आर्मी जो बहुत प्रोफेशनल तरीके से काम करती है। पहली बार देखने को इस तरीके से मिला है कि इस तरीके से अनप्रोफेशनली एक पूरे गांव को उठा लिया गया। पूरे गांव को उठा के और लोगों को इस तरीके से मारा। कुछ वीडियो वायरल हो रहे हैं, X के ऊपर देखे हमने कि भी बहुत बुरे तरीके से लोगों को मारा जा रहा है। ये कोई तरीका नहीं है, प्रोफेशनल तरीका नहीं है किसी भी इन्वेस्टिगेशन का। ठीक है, आपने पकड़े हैं लोग, भाई पकड़िए, उनको अरेस्ट करिए, आप उनको जहाँ भेजना वहाँ भेजिए, पुलिस की कस्टडी में दे दीजिए, जुडिशल कस्टडी में दे दीजिए, सालों साल अंदर रखिए अगर उनकी कोई गलती है। लेकिन उसका मतलब ये थोड़ा कि भाई आप इस तरीके से एक कैंप के अंदर ले जाओगे और लोगों को मारना शुरू करोगे। मेरे ख्याल में इसके ऊपर मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा डिप्टी कमिश्नर पुंछ और SSP पुंछ से। वो बहुत प्रोफेशनल लोग हैं। मैं चाहूँगा कि इसकी इन्वेस्टिगेशन की जाए। इस मसले को दबाएंगे अगर, तो ये मसला जो है कल को और तरीके से ख़राब होगा। लोगों के अंदर जो इम्पैक्ट जो है आर्मी का, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का, वो गलत जाएगा। इसके ऊपर प्रॉपर कार्रवाई होनी चाहिए और इन लोगों के, जिन लोगों की वजह से ये इंडियन आर्मी बदनाम हुई है, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, ये जुल्म और सितम जो है, ये जबर का जो दौर चलाया गया है, ये बिल्कुल इसको हम कंडेम करते हैं और ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि ये वो लोग हैं, ये वो नोमैड लोग हैं वहाँ के, जिन्होंने इंडियन आर्मी का हमेशा साथ दिया है। और इंडियन आर्मी का साथ देने की इन्हीं लोगों की वजह से जो वहाँ से मिलिटेंसी खत्म हुई थी। आज अगर इन्हीं लोगों के साथ इस तरीके से बर्ताव किया जाएगा कि भाई आपको मिर्चियाँ डाली जाएंगी, राड से मारा जाएगा, इस तरीके से किया जाएगा, तो ये चीज़ें जो हैं ये कंडेमेबल हैं। मेरे हिसाब से इसके ऊपर इमीडिएट कार्रवाई होनी चाहिए। और हम आपके विषय से कहना चाहेंगे LG साहब से कि LG साहब, आप यहाँ के इस टाइम हमारी स्टेट के, हमारी यूटी के जो है माई बाप हैं, आपको इस पर इमीडिएट आगे निकल के इस पर कार्रवाई करवानी चाहिए। और होम मिनिस्टर साहब से हम इल्तिजा करेंगे कि होम मिनिस्टर साहब, ये हालात ख़राब करने की कोशिश की जा रही है किसी एक ऑफिसर के द्वारा। हम पूरी इंडियन आर्मी को नहीं कहते, पूरी इंडियन आर्मी जो है वो बहुत प्रोफेशनल है।
तो प्रोफेशनल तरीके से काम करती है। लेकिन किसी एक ऑफिसर की नादानी की वजह से, और नादानी की हद देखिए कि टार्चर रूम का वीडियो कैसे वायरल हुआ है, टार्चर रूम से वीडियो कैसे बाहर निकला है। इसका मतलब कि आप ये दिखा के लोगों को डराना चाहते हैं, तो इससे लोग डरेंगे नहीं, इससे बल्कि और हालत खराब हो सकते हैं।